एक समय वृंदावन नाम के प्यारे से गांव में फूलमती नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। फूलमती बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थी। वह घर में ही पापड़ बनाकर उसे गांव भर में बेचा करती थी। फूलमती की कोई भी संतान नहीं थी और पति का स्वर्गवास हुए बहुत अरसा हो गया था। गांव में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसमें एक बंदर रहा करता था। फूलमती घर लौटते समय रोज एक पापड़ उस बंदर को दिया करती थी। हरी, पापड़ अच्छे लगे ना तुझे? उसी गांव में मेवालाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह बहुत ही धूर्त था। मेवालाल मसालों और पापड़ का व्यापार किया करता था। क्यों रे चिरौंजी, गांव में अपने पापड़ों की बिक्री इतनी कम क्यों है? मालिक, गांव में एक फूलमती नाम की अम्मा घर में पापड़ बनाया करती है जिसे गांव वाले बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए उसी से पापड़ खरीदा करते हैं। अरे, इससे तो हमारे धंधे को बहुत नुकसान होगा। जा उस बुढ़िया को यहाँ बुला लिया। फूलमती अम्मा, सुना है तुम्हारे पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब से तुम अपने सारे पापड़ मुझे बेच दिया करो। मैं तुम्हें 2% मुनाफा दे दिया करूंगा। नहीं मेवालाल, मुझे कोई मुनाफा नहीं कमाना। मैं अपने पापड़ सिर्फ गांव वालों को ही बेचूंगी। तू तो बड़ी घमंडी है बुढ़िया। तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब आगे तू देखना क्या होता है। कुछ दिन बाद फूलमती फिर पापड़ बनाती है और उसे सूखने के लिए डालती है। फूलमती के जाने के बाद मेवालाल उसके पापड़ों पर चुपके से बकरियां छोड़ देता है। जब तक फूलमती बाहर आती है, बकरियां सारे पापड़ खाके और बर्बाद करके चली जाती हैं। लेकिन फूलमती हिम्मत नहीं हारती। वह फिर से पापड़ डालती है। लेकिन जब जब फूलमती पापड़ डालती है, मेवालाल उसके पापड़ों पर बकरियां छोड़ देता है। अब तो फूलमती के सब्र का बांध टूट जाता है। अब तो उसके रहे सहे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। इधर जब कई दिनों से फूलमती बंदर को पापड़ खिलाने नहीं आती है, तो बंदर खुद उसके पास आता है। हरी खिड़की से झांकता है और फूलमती की हालत देखकर समझ जाता है। अरे हरी, तू यहाँ कैसे? आ, अंदर आजा। कई दिनों से मैं तेरे लिए पापड़ नहीं लाई ना, इसीलिए तू मुझे देखने चला आया। आज मेरे पास तेरे खाने के लिए एक भी पापड़ नहीं है हरी। पर हरी फिर से फूलमती को उसी पेड़ के पास ले जाता है। अरे हरी, तू पेड़ के पीछे क्या कर रहा है? हरी फूलमती को पेड़ के पीछे से एक घड़ा लाकर देता है। हरी, ये कितना सुंदर घड़ा है। ये तुझे कहाँ से मिला? तभी घड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। अम्मा, मैं हूँ जादुई घड़ा टम्मक। बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? फूलमती इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। लगता है घड़े के अंदर कोई भूत है। और फूलमती डर के मारे वहां से भागने लगती है। अरे भाई, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। अम्मा, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार मुझे अपनी परेशानी बताओ तो मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा। मैं जितनी बार पापड़ बनाती हूँ, पता नहीं कहाँ से बकरियाँ आ जाती हैं। क्या तू उन बकरियों को भगा सकता है? ये लो अम्मा, डाल दिया मैंने जादुई बाड़ा। अब तुम जितने चाहे उतने पापड़ डालो। कोई भी बकरियां इसके अंदर नहीं आ सकेंगी। दूसरे दिन अम्मा कुछ पैसों का इंतजाम करके पापड़ डालती हैं। अच्छा, तो बुढ़िया ने बाड़ा लगवा लिया है। कोई बात नहीं, बकरियां तो उसके अंदर से भी चली जाएंगी। मेवालाल बकरियों को छोड़ता है, लेकिन कोई भी बकरियां जादुई बाड़े के अंदर नहीं जा पाती।
फूलमती एक बार फिर से पापड़ बेचना शुरू कर देती है और उसकी कमाई होने लगती है। जादुई घड़ा अम्मा के लिए एक सुंदर घर बना देता है। चिरौंजी, जरा पता तो लगाना, इस बुढ़िया के हाथ कौन सा खजाना लगा है जिससे उसने इतना सुंदर घर बना लिया। जैसे ही मेवालाल को जादुई घड़े के बारे में पता चलता है, वह उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। वह चुपचाप से रात में फूलमती के घर घुसता है और जादुई घड़ा लेकर चंपत हो जाता है। ओ जादुई घड़े, मुझे बहुत सारा धन दे दो। मेवालाल धन निकलने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन घड़े में से कुछ भी नहीं निकलता। कहीं गलती से मैं गलत घड़ा तो नहीं ले आया। तभी खिड़की में से कोई झांकता है। गांव में उस व्यक्ति को लोग पगला बाबा कहा करते थे। अरे वाह, ये तो जादुई घड़ा है। काश ये मुझे मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हम घड़े से कुछ नहीं मांग सकते। जब वो हमसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तब हम बताते हैं। चलो कुछ जुगत लगाता हूँ इससे घड़ा हथियाने का। बाबू साहब, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। मेरा घर कोई प्याऊ नहीं है, बाहर कुआं है, वहां से पी ले। बाबू साहब, क्या मैं ये घड़ा ले सकता हूँ पानी पीने के लिए? ले, इसे लेकर दफा हो जा। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं। मजा ही आ गया इसे बेवकूफ बनाकर। पगला बाबा जादुई घड़ा लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन जादुई घड़ा उससे भी कुछ नहीं पूछता। अब पगला बाबा को गुस्सा आ जाता है। वह खुद ही घड़े से मांगने लगता है। जब फिर भी घड़ा नहीं सुनता, तो वह उसे उठाकर जमीन में फेंक देता है। लेकिन घड़ा टूटकर और बड़ा हो जाता है। तुम दोनों ही बेवकूफ हो। मैं कभी भी किसी बुरी नियत वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं करता। ऐसा कहकर घड़ा वापस फूलमती के पास चला जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।